हाय एवरीवन, आई एम एमन खान एंड वेलकम टू लॉ एड बाय एमन। सो अभी हमारा चल रहा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स और आज का हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। यस, सो नेग्लिजेंस क्या था जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नेग्लिजेंस वाज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो डिफेंडेंट करता है, जो कि उसकी होती है प्लेंटिफ की तरफ। नाउ ये ड्यूटी होती है लीगल। सो व्हाट इज कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस? कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बेसिकली एक डिफेंस होता है जो कि डिफेंडेंट के पास होता है इन केस प्लेंटिफ सक्सीड्स इन प्रूविंग कि जो डिफेंडेंट था वो नेग्लिजेंट था। सो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बेसिकली इग्नोरेंस होता है या एक तरह का लैग होता है दोनों ही पार्टीज की तरफ से, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों। फॉर एग्जाम्पल, साइकिलिस्ट बिना किसी हेडलैम्प के अंधेरे सड़क पे जा रहा है और वहीं से सामने से रॉन्ग साइड से एक और साइकिलिस्ट आता है, उन दोनों की टक्कर हो जाती है। यहाँ पे प्लेंटिफ की भी गलती थी जो कि बिना हेडलैम्प के अंधेरे रास्ते पे जा रहा था, और डिफेंडेंट की भी गलती थी रॉन्ग साइड से स्पीड में आने की वजह से। यस, सो ये हो गया कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में डिफेंस अवेलेबल होता है डिफेंडेंट के पास और ये प्रिवेंट कर सकता है प्लेंटिफ को फ्रॉम गेटिंग अ कॉम्पनसेशन। तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बेसिकली एक डिफेंस होता है डिफेंडेंट के पास, जिसमें डिफेंडेंट को ये प्रूव करना होता है कि डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस के साथ साथ उस पर्टिकुलर डैमेज जो प्लेंटिफ को हुआ उसकी रीजन प्लेंटिफ की नेग्लिजेंस भी थी, भले ही नेग्लिजिबल लेकिन थी, और उन दोनों की नेग्लिजेंस की वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है। ये होता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ऑलराइट, बेसिकली ये एक लैग होता है फ्रॉम बोथ द साइड्स, डिफेंडेंट एज वेल एज प्लेंटिफ। इवन दो जो डिफेंडेंट था ही वॉज एट फॉल्ट फॉर पर्टिकुलर एक्सीडेंट, लेकिन उस पर्टिकुलर डिफेंडेंट को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ जो था उसकी भी गलती थी, वो भी नेग्लिजेंट था। फॉर एग्जाम्पल, प्लेंटिफ एक साइकिलिस्ट है जो कि अंधेरी सड़क पे बिना हेडलैम्प के जा रहा है, राइट नाउ डिफेंडेंट रॉन्ग साइड से स्पीड में आता है और उन दोनों की टक्कर हो जाती है। यहाँ पे प्लेंटिफ की भी गलती थी कि वो अंधेरी सड़क पे डार्क रोड पे बिना हेडलैम्प के जा रहा था, और डिफेंडेंट की भी गलती थी कि वो रॉन्ग साइड से स्पीड में आ रहा था। तो यहाँ पे हो गया कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो होता है डिफेंडेंट के ऊपर। जैसे नेग्लिजेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ था प्लेंटिफ के ऊपर, उसको ये प्रूफ करना था कि डिफेंडेंट वाज नेग्लिजेंट। यहाँ पे डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ये प्रूफ करना कि प्लेंटिफ वाज आल्सो नेग्लिजेंट। यस, नाउ इसके होते हैं हमारे तीन एसेंशियल्स। पहला होता है कि जो प्लेंटिफ है उसकी भी ड्यूटी थी टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर हार्म। दूसरा कि जो प्लेंटिफ है ही वॉज नेग्लिजेंट, उस पर्टिकुलर ड्यूटी को निभाने में नाकामयाब रहा। बेसिकली एक रीजनेबल मैन जो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में एक्ट करता वो उसकी तरह वो एक्ट नहीं कर पाया। एंड थर्ड, उस नेग्लिजेंस की वजह से प्लेंटिफ की भी वो एक्सीडेंट हुआ। ये है तीन एसेंशियल्स कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के। यहाँ पे जो ड्यूटी है प्लेंटिफ की वो किसी और की तरफ नहीं बल्कि इट्स टुवर्ड्स हिमसेल्फ ओनली, राइट। ये खुद की तरफ ड्यूटी है टू ऑब्जर्व केयर, जो कि एक नॉर्मल इंसान, एक रीजनेबल इंसान इन दो सर्कमस्टांसेस वुड ऑब्जर्व। एंड सेकेंड है कि उस ड्यूटी का उसने ब्रीच करा कि वो रीजनेबल एक्ट नहीं कर पाया, और जो डैमेज हुआ उसी को वो उसकी भी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। यस, तो ये तीन एसेंशियल्स हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के। इसमें हम एक केस देखते हैं, दैट इज डेविस वर्सेस स्वान मोटर कंपनी लिमिटेड। ये केस है 1949 का। इसमें एक एम्प्लॉय था स्वानसी कॉर्पोरेशन का जो कि रेगुलेशन के अगेंस्ट जाके एक पर्टिकुलर लॉरी की सीढ़ी पे खड़ा हुआ था। यहाँ पे एक लॉरी जो है वो एक और गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करती है, एंड कोलिजन की वजह से जो एम्प्लॉय होता है जो सीढ़ी पे खड़ा रहता है उसको लग जाती है, एंड अल्टीमेटली ही डाइज। यस, इट वाज हेल्ड, भले ही वो जो नेग्लिजेंस थी वो ड्राइवर की थी कि वो उस पर्टिकुलर ओमनी बस को ओवरटेक कर रहा था, लेकिन ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस भी थी। क्यों? क्योंकि जो डिजीज था वो रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाके सीढ़ियों पे खड़ा हुआ था। Hence, it was held to be a case of contributory negligence. हम इसमें एक और केस देखते हैं, that is Great Central Railway versus Bates. Now, ये है 1940 का केस। इसमें एक प्लेंटिफ होता है जो कि लिफ्ट में पीठ की तरफ से एंटर कर रहा था। उसे लगा लिफ्ट थी, लेकिन वो लिफ्ट शाफ्ट था और उसमें वो गिर जाता है, वहां लिफ्ट नहीं होती है। इट वॉज हेल्ड टू बी अ केस ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. That is why he was not entitled to recover the compensation for the damages that was incurred on him by his own negligent acts. Yes, now बेसिकली कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो होता है वो दो प्रिंसिपल्स पे चल रहा है। रूल ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, पहला है प्लेंटिफ की ड्यूटी। दैट मीन्स वो जो ड्यूटी है जिसकी हम बात कर रहे थे एसेंशियल्स में, वो प्लेंटिफ की ड्यूटी उसकी खुद की तरफ है, ना कि किसी और की तरफ, राइट।
द प्लेंटिव्स ड्यूटी टू ऑब्जर्व केयर इज नॉट टुवर्ड्स एनी अदर पर्सन बट हिमसेल्फ। ऑलराइट, ये जो ड्यूटी है वो प्लेंटिव की खुद की तरफ है कि अपनी सेफ्टी के लिए आप कितने ज्यादा केयरफुल हो सकते हो। तो बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में प्लेंटिव अपनी ही तरफ ड्यूटी जो है वो ब्रीच कर रहा है और उस ब्रीच की वजह से उसे हुआ है डैमेज। ना, इसमें हम केस देखते हैं भगवत स्वरूप वर्सेस हिमालय गैस कंपनी का। ये केस है 1985 का। इसमें जो डिफेंडेंट की कंपनी होती है वो एक डिलीवरी एजेंट को भेजती है प्लेंटिव के घर। यस, उनका गैस में कुछ प्रॉब्लम होती है, डिफेंडेंट जो है वो एक एक्स मांगता है प्लेंटिव से, प्लेंटिव वो प्रोवाइड कर देता है। डिफेंडेंट गैस सिलेंडर के ऊपर वो एक्स हिट करता है जिससे ब्लास्ट हो जाता है गैस लीक की वजह से। ना यहाँ पे प्लेंटिव वाज नॉट हेल्ड लायबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, क्योंकि ऑल्दो जो एक्स था वो प्लेंटिव ने ही दिया था लेकिन उसे नहीं पता था, ही वाज जस्ट अ लेमैन, प्लेंटिव को आइडिया नहीं था। बट डिफेंडेंट वाज एन एक्सपर्ट इन द वर्क ही वाज डूइंग, तो प्लेंटिव को उस पर पूरा भरोसा था कि वो सही ही कर रहा होगा। तो दिस वाज नॉट द केस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। एंड द सेकंड प्रिंसिपल इज, सिर्फ यही प्रूव करना जरूरी नहीं है कि प्लेंटिव ने केयर जो है वो ऑब्जर्व नहीं करी, ये भी प्रूव करना जरूरी है कि उस पर्टिकुलर नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से डैमेज कॉज हुआ। मतलब वो जो रिजल्टिंग डैमेज था वो प्लेंटिव की उस पर्टिकुलर नेग्लिजेंट एक्ट का रिजल्ट था। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मतलब उसमें प्लेंटिव का था। प्लेंटिव का नेग्लिजेंट एक्ट है दैट शुड हैव बीन ऑपरेटिव एंड कंट्रीब्यूटिंग इन द डैमेज दैट हैज बीन सफर्ड बाय द प्लेंटिव। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेंटिव है जो कि बहुत ही रफली अपनी साइकिल या अपनी मोटर बाइक जो है वो रोड पे चला रहा है, बहुत नेग्लिजेंटली, बहुत स्पीड में। डिफेंडेंट एक गन ऊपर करके शूट कर देता है जो प्लेंटिव को लग जाती है। नाउ यहाँ पे ऑल्दो प्लेंटिव नेग्लिजेंट था लेकिन उसका जो नेग्लिजेंट एक्ट था वो उसके डैमेज में कॉन्ट्रीब्यूटरी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ डिफेंडेंट की गलती थी जिसने ओपन फायर किया था जिसकी वजह से प्लेंटिव को लग गई। इसमें हम केस देखते हैं आज्ञा कौर वर्सेस पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ये है 1980 का केस। इसमें एक ओवरलोड रिक्शा था जो अपने डेजिग्नेटेड कैपेसिटी से ज्यादा लोड, ज्यादा सवारियों को बिठाया हुआ था। यस, ना ऑल्दो ही ओवरलोडेड था लेकिन तब भी एकदम सही जा रहा था, सही रोड पे चल रहा था, राइट साइड जा रहा था। लेकिन एक हाई स्पीड बस रॉन्ग साइड से होती हुई आई एंड दिस पर्टिकुलर रिक्शा वॉज हिट बाय दैट बस। इट वॉज हेल्ड कि ये जो पर्टिकुलर एक्सीडेंट था वो सिर्फ बस ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो रिक्शा था वो ओवरलोडेड। लेकिन उस रिक्शा के ओवरलोड होने की वजह नहीं थी वो पर्टिकुलर डैमेज जो कि रिक्शा ड्राइवर और उसके पैसेंजर्स को हुआ। दैट इज वाई दिस वॉज नॉट द केस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी। ये रूल ये कहता है कि दो इंसानों की नेग्लिजेंस की वजह से अगर एक्ट हो रहा है तो वो इंसान लाइबल होगा जिसके पास आखिरी अपॉर्चुनिटी थी उस पर्टिकुलर एक्ट को अवॉइड करने की। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान बीच सड़क में खड़ा हुआ है और दूसरा इंसान सामने से तेज स्पीड में आ रहा है। यहाँ पे ऑल्दो उस इंसान की जो बीच सड़क पे खड़ा है उसकी गलती है, लेकिन जो इंसान हाई स्पीड से आ रहा है वो दूर से देख सकता था, उसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर एक्सीडेंट। यस, तो ही वुड बी हेल्ड लायबल। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है दैट इज डेविस वर्सेस मान। ये केस है 1882 का जिसमें ये रूल एक्सप्लेन किया गया है। यस, इस केस में जो प्लेंटिव था उसने अपना जो डोंकी था वो एक पर्टिकुलर जगह पे बांध दिया था, एक नैरो हाईवे पे बांध दिया था। यस, नाउ जो एक डिफेंडेंट था वो हॉर्स वैगन ड्राइव कर रहा था एंड ही वाज क्वाइट फास्ट। यस, नाउ इसकी नेग्लिजेंस की वजह से जो वैगन था वो प्लेंटिव के जानवरों पे चढ़ गया एंड इन स्पाइट ऑफ हिज ओन नेग्लिजेंस जो प्लेंटिव था ही वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर बिकॉज डिफेंडेंट जो था उसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर एक्सीडेंट। नाउ ये जो पर्टिकुलर डिफेंस है कहाँ कहाँ अवेलेबल है, क्या इसका एक्सटेंट है जहां तक जो डिफेंडेंट है वो इस पर्टिकुलर डिफेंस से बच सकता है। अगर प्लेंटिव की जो ड्यू केयर की ड्यूटी है वो उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए जरूरी नहीं थी तो फिर डिफेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक टैक्सी में बैठा, यस, एंड वो टैक्सी के दरवाजे से हल्का सा टिक गया, रिजल्टिंग टू विच जो उसका दरवाजा था वो खुल गया और उससे डिफेंडेंट गिर गया। यहाँ पे सिर्फ हल्के से टिकने से अगर टैक्सी का दरवाजा खुल रहा है तो इसमें जो टैक्सी का ओनर है या जो ड्राइवर है उसकी गलती है कि वो टैक्सी को मेंटेन नहीं कर पा रहा। यहाँ पे कोई भी रीजनेबल इंसान ये नहीं सोच सकता कि हल्के से टिकने से ही दरवाजा टूट जाएगा। ऑलराइट, तो इस केस में जो डिफेंडेंट था वो ये नहीं कह सकता कि वो टिका क्यों, उसके टिकने की वजह से वो गिरा। नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी टैक्सी को सही कंडीशन में रखने की जो आपने नहीं निभाई, जिसकी वजह से प्लेंटिव को डैमेज हुआ, तो यू विल बी हेल्ड लायबल। यस, now at the end let's move to composite negligence। जब दो या दो से ज्यादा लोगों की जो negligence that results in the same damage वो होता है composite negligence। yes,
और यहाँ पे जो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिनकी वजह से वो पर्टिकुलर डैमेज हुआ है वो होता है कंपोजिट टॉर्ट फीजर। जो लाइबिलिटी होती है इस केस में वो होती है जॉइंट और सेवरल। इसमें हम केस देखते हैं कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस कृष्णन का। ये हमारा केस है 1981 का। इस केस में दो पैसेंजर बसेस जो थी वो एक दूसरे से ब्रश हो गई और दो पैसेंजर्स जिनका हाथ हल्का सा रखा हुआ था विंडो पे उनके हाथ में लग गई एंड दे गॉट बैडली इंजर्ड। यस, नाउ इट वाज हेल्ड टू बी कंपोजिट नेग्लिजेंस ऑफ बोथ द बसेस ड्राइवर। बहुत पास से एक दूसरे के निकाले, इतना कम डिस्टेंस था कि पैसेंजर्स के हाथ टकरा गए उन बसेस से, राइट? So it was held that the present case are clearly cases of composite negligence, hence both the drivers are jointly and severally responsible, liable to pay the compensation. Now यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है कॉन्ट्रीब्यूटरी और कंपोजिट नेग्लिजेंस में, कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में प्लेंटिफ की नेग्लिजेंस की वजह से भी वो एक्ट होता है। मतलब जो दो पार्टीज होती हैं प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट वो दोनों ही नेग्लिजेंट थे और उन दोनों की थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस की वजह से वो पर्टिकुलर डैमेज प्लेंटिफ को सफर करना पड़ा। यस, लेकिन कंपोजिट नेग्लिजेंस में क्या होता है कि प्लेंटिफ को डैमेज होता है, उसकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन गलती होती है लोगों की सेम एक्ट की जिसकी वजह से प्लेंटिफ को नुकसान होता है। जो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होता है उसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन कंपोजिट में प्लेंटिफ रिस्पॉन्सिबल नहीं होता बल्कि दो या दो से ज्यादा डिफेंडेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द इंजरी ऑफ अ प्लेंटिफ। So this was the difference between contributory and composite negligence. ये था contributory negligence in brief. For my next video, stay tuned. Till then, good luck. Bye.